सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। परमेश्वर होने दे आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे। आज के वचन के द्वारा सबको ब्लेस कर मेरे पिता, आशीष और बरकत दे मेरे पिता। और परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हर एक के जीवन में आपके आत्मा और वचनों की बढ़ोतरी हो प्रभु। सारी आदर में मजलाल आपके नाम को मिले, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे नहमिया उसका 2 अध्याय 2 और 3 वचन। तब राजा ने मुझसे कहा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? ये तो मन की ही उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखों की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों न उतरे। हालेलुया। यहाँ पर नहमिया की जो उदासी है वो किसी संसारिक वस्तु के लिए नहीं है, किसी परिवार के सदस्य के लिए नहीं है, किसी ख्वाहिश या आशीष के लिए नहीं है। यहाँ पर नहमिया उदास है क्योंकि परमेश्वर का नगर यरूशलेम उजाड़ पड़ा है, फाटक टूटे हुए हैं। वो उदास हो गया था यहाँ पर। हालेलुया। और राजा से उसने आज्ञा मांगी है कि वो जाए और यरूशलेम के जो जले हुए फाटक हैं फिर से उनका पुनर्निर्माण करे। उसके अंदर बड़ा बोझ था और उसने प्रार्थना भी की और रो रो के परमेश्वर के आगे उसने प्रार्थना की, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई थी, फाटक जले हुए थे। और आगे 1 का 4 में पढ़ते हैं, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। कितने दिन तक विलाप करता रहा, स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता रहा, ये कर प्रार्थना करता रहा कि हे स्वर्ग पर के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने के विषय में अपनी वाचा पालता और उस पर करुणा करता है। कान लगाए और आंखें खोले रह, जो प्रार्थना में तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता हूँ, उसके तू सुन ले। हालेलुया। यहाँ पर नहमिया घुटने टेक कर फास्टिंग में बैठकर परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा रहा है कि परमेश्वर करुणा कर, यरूशलेम वासियों पर करुणा कर, जो फाटक टूटे पड़े हैं उन पर फिर से उस शहर पनाह को बना, जो फाटक जले हुए हैं। कितना उसके अंदर बोझ है। हालेलुया। वो उदास बैठा है। राजा भी पूछ रहा है कि तू तो ना तो बीमार है ना तू रोगी है, फिर तेरा मुंह क्यों उदास है? और यहाँ पर वो परमेश्वर के कामों का उसके अंदर बोझ है। आज हम अपने परिवार के लिए बोझ लेते हैं, बच्चों के लिए बोझ लेते हैं, संसार के कामों का हमारे अंदर बोझ है, मन उदास हो जाता है और कई तरह का बोझ है। पर जब परमेश्वर की बारी आती है तो हमारे अंदर बोझ नहीं है। हमारे अंदर परमेश्वर के कामों का वो बोझ हो जो नहमिया के अंदर था, कि परमेश्वर के काम आज कई जगह पे रुके पड़े हैं। सेवकाइयाँ कितनी आर्थिक स्थितियों से गुजर रही हैं, कितने ही काम हैं जो होने वाले हैं प्रभु के। कितने लोगों को सुसमाचार सुनाना बाकी है, कितने लोग अभी भी प्रभु को ग्रहण नहीं कर पाए, कईयों का बपटिज्म नहीं हुआ, कई इस दुनिया से प्रभु का नाम सुने बिना ही चले गए, और कितनों का उद्धार होना बाकी है। हमारे अंदर एक बोझ होना चाहिए। हालेलुया। नहमिया के अंदर बड़ा बोझ था, वो उदास था और परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा था, फास्टिंग कर रहा था। आज हमें भी भाई और बहनों, ये वचन हमें यह सिखाता है कि हमारे अंदर परमेश्वर के कामों के लिए बोझ होना चाहिए। क्या हम परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर के आगे पुकारते हैं, फास्टिंग करते हैं, रोते हैं? क्या हमारे अंदर परमेश्वर के कामों का बोझ है? क्या हम परमेश्वर के कामों को करना चाहते हैं बोझ के साथ? हमारे अंदर प्रार्थना का बोझ होना चाहिए, लोगों को बचाने का, सुसमाचार सुनाने का बोझ होना चाहिए। ये दुनिया बचाई जाए, हमारे अंदर एक बोझ होना चाहिए। प्रभु का कामों का बोझ अपने अंदर लेके आएं और प्रभु से प्रार्थना करें। और यहाँ नहमिया क्लियर कह रहा है 3 अध्याय में
कि मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखों की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे। कि परमेश्वर के कामों रुके हुए हैं या परमेश्वर के काम में लोग नहीं आगे बढ़ रहे हैं, तो मुंह उतरता है, उदासी आती है। जब लोग प्रभु के कामों को नहीं करते हैं, सेवकाई में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, प्रभु के वचनों में नहीं बढ़ना चाहते, कई तरीके कई परिस्थितियों से प्रभु के काम जब रुकते हैं तो मन में उदासी आ जाती है, परेशान होता है मन। क्या आज आपके जीवन में ये सब हो रहा है? परमेश्वर के कामों का बोझ है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है भाई और बहनों, आज के वचन के द्वारा अपने अंदर परमेश्वर के लिए, उसके कामों के लिए, उसके लोग जो अभी तक प्रभु के वचनों से दूर हैं, उन तक प्रभु का वचन पहुंचा ही नहीं अभी तक, उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु तेरे खादम और खादिमाएं वहाँ तक पहुँचने पाएँ, प्रभु के लोग उन लोगों तक पहुँचने पाएँ जिनके पास अभी तक प्रभु का वचन नहीं पहुँचा। वो सब शहरपनाह जो बिखरी पड़ी हैं, उजाड़ पड़ी हैं, सब तैयार हों प्रभु के नाम से। हमारे अंदर आज प्रभु के कामों के लिए एक बोझ होना चाहिए। हमारा मन प्रभु के कामों के लिए उदास होना चाहिए। और यही नोहामिया के जीवन को देखें तो कितना बड़ा बोझ है इसके अंदर प्रभु के कामों के लिए। इसलिए सिर्फ संसारिक कामों का ही बोझ ना लें, प्रभु के कामों का बोझ लें, तन मन धन के साथ प्रभु के काम करें और ब्लेस हों। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस करे। आमेन। सबको जय मसीह की।